Hello and welcome you all. Today we will discuss about a schedule to prepare for your final exams और फर्स्ट ईयर इंग्लिश जो है उसको कैसे प्रिपेयर करना है क्योंकि इसका जो सेक्शन है वो काफ़ी लेंथी है। बुक 1 है, बुक 3 है, इसके अलावा ग्रामर का सेक्शन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होता है। 15 चैप्टर्स हैं बुक 1 में, इसके अलावा 3 लॉन्ग प्लेज हैं हमारे पास बुक 3 में और इसके अलावा 20 पोइम्स हैं और ग्रामर पोर्शन, एप्लीकेशन, लेटर्स और मोरल स्टोरीज हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होता है इसको कैसे हमने करना है। तो आज मैं एक मेथड बताने लगा हूँ, एक स्केड्यूल बताने लगा हूँ और उसके थ्रू आप इसे याद करेंगे। रोज़ के आपने सिर्फ इसको 3 आवर्स देने हैं। वो 3 आवर्स कोई भी हो सकते हैं। एक आपका जो है सूटेबल टाइम, जिस टाइम आपको याद करते हैं, जिस टाइम आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है आपकी, आप उस टाइम उसे देखें। और मोस्टली मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि सुबह फजर के जो वक्त होता है, अगर आप नमाज़ पढ़ें, कुरान थोड़ी देर पढ़ने के बाद जब आप इसे याद करेंगे तो ये 3 आवर्स आपके सुबह के नाश्ते से पहले पहले आप इसे इंग्लिश का जो जितना भी सिलेबस है उसे कवर कर लेंगे और बाकी टाइम अपने साइंस सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट को आप आराम से दे सकते हैं। तो ये बड़ा ही इजी सा है और बल्कि रिवीजन में तो ये उससे भी कम टाइम में ये इसको हम लोग देख सकते हैं। तो चलें इसको देखते हैं। डे 1 में हम लोग सबसे पहले देखते हैं बुक 1, इसके चैप्टर नंबर 1 और 2। आपने इसे याद करना है। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंटली सिनोनिम्स आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और ट्रांसलेशन के पैराग्राफ आते हैं। तो बुक 1 के चैप्टर 1 और 2 और इसके अलावा 10 पेरा वर्ड्स। 10 पेरा वर्ड्स कौन कौन से आपने करने हैं, 100 पेरा वर्ड्स की जो लिस्ट है वो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। डे 2 जो है उसके अंदर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और 10 पेरा वर्ड्स, यानी टोटल 20 पेरा वर्ड्स और चैप्टर 1 से लेके 4 तक आपने 2 दिनों में याद करना है। और साथ ही इसके रिवीजन और टेस्ट, यानी कि हम साथ साथ इसकी रिवीजन और टेस्ट हम लोग करते जाएंगे। आपने इसे इस तरीके से देखना है। डे 4 में आप आएंगे पोइम नंबर 1 और 3 और साथ में 10 पेरा वर्ड्स और साथ में मोरल स्टोरी हमने करनी है, यूनियन स्ट्रेंथ। और डे 5 में पोइम नंबर 4 to 6 है, 10 पेरा वर्ड्स हमने करने हैं, मोरल स्टोरी नंबर 2, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, ये करेंगे। और फिर इसके बाद डे 6 में ही पोइम नंबर 6 to 9 हम लोग करेंगे और इसके अलावा 10 पेरा वर्ड्स और मोरल स्टोरी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये जो मैं आपको मोरल स्टोरीज़ भी बता रहा हूँ, आपको पेरा वर्ड्स बता रहा हूँ, ये मोस्ट रिपीटिंग है, बोर्ड में जो बार बार रिपीट होते हैं उनमें में से सिलेक्ट की गई हैं और इन्हीं को याद करके आप जो है वो काफ़ी अच्छे नंबर ले सकते हैं। और रिवीजन और टेस्ट 2 हमारे पास आ जाएगा, यानी जितना हमने डे 4 से डे 6 तक पढ़ा है इसकी रिवीजन करेंगे और साथ ही इसका टेस्ट भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे अपने पास। आप अपने किसी भी बहन भाई को, किसी भी टीचर के पास जिनके पास आप इंग्लिश पढ़ते हैं या कोई भी आपके फ्रेंड है, आप उनके साथ जाके बात कर सकते हैं कि यार जिस दिन मेरा ये रिवीजन और टेस्ट होगा, आपने रैंडमली ये जितने भी डेटा आपके पास सिलेबस मौजूद है इसमें से मुझे फॉर एग्जांपल डे 2 वाले दिन आप जो है ना पॉइंट नंबर 3, द लवलीस्ट ऑफ द ट्री द चेरी नाउ, उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट 10 पेरा वर्ड्स में से 5 पेरा वर्ड्स रैंडमली और मोरल स्टोरी नंबर 3, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस तरीके से आपको रिवीजन भी हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से करते हुए जाएंगे। पोइम्स में क्वेश्चन आंसर और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये स्टूडेंट्स रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं करते, आपने इसके सही तवज्जो देनी है। इंशाल्लाह ताला हमारे चैनल पे ये भी अपलोड हो जाएगी। डे 8 में हमारे पास पोइम नंबर 10 से 14 है और साथ में 10 पेरा वर्ड्स है, क्योंकि ये हमारे पास 4 पोइम्स हैं, इसमें सिनोनिम, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, इसलिए सिंपली 10 पेरा वर्ड्स हैं। इसके अलावा बुक 1 पे दोबारा वापस आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 और 6 हैं, 15 पेरा वर्ड्स हमारे पास होंगे, यानी कि आप 2 आवर्स अगर इन 2 चैप्टर्स को देंगे तो 1 आवर में 15 पेरा वर्ड्स अच्छे तरीके से याद हो सकते हैं। डे 10 में बुक 1 है, चैप्टर नंबर 7 to 9 और साथ में हमारे पास 10 पेरा वर्ड्स हो गए और दोबारा से इसकी रिवीजन, यानी टेस्ट रिवीजन हमारे पास 3 आ जाएगा। जितना हमने पढ़ा उसको रिवाइज भी कर लेंगे, जो जो पढ़ते जाएंगे साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे ताकि जितना भी हम लोग याद किया है वो हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए। चैप्टर नंबर 12 पे मूव ऑन करते हैं। बुक 1 चैप्टर नंबर 10 से 13 तक और साथ में 15 पेरा वर्ड्स। इसके अलावा डे 13 पे प्ले नंबर 1 है, देन वी हैव द मोरल स्टोरी नंबर 4, ग्रेट डिस्कस्ड एंड 5, काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड। तो हमारे यहाँ पे 2 हमारे पास मोरल स्टोरीज आ गई हैं प्ले 1, क्योंकि प्ले 1 में हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लेस देन 10 क्वेश्चन आंसर्स हैं और सिनोनिम्स भी इंशाल्लाह ताला यहाँ पे मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें आपका इतना टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मोरल स्टोरीज 2 हमने यहाँ पे कर दी हैं। डे 14 में भी प्ले 2 है, मोरल स्टोरी 6 और मोरल स्टोरी 7 है हमारे पास। नो पेन्स नो गेन्स, स्लो एंड स्टडी विंस रहेगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को आपने अपने फाइनल पेपर्स के लिए याद करना है। डे 15 में प्ले नंबर 3 है, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स हैं, मोर देन 25 इसके क्वेश्चन हैं, तो आप ये इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। मोरल स्टोरी 8 जो है, स्टिच इन टाइम सेव 9 और फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। और इसमें से मोस्टली जो हम लोगों ने देखा है प्ले नंबर 1 और प्ले नंबर 2 में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। प्ले नंबर 3 जो है
बेहतर तो ये है इसको याद करें, लेकिन अगर इसको स्किप भी करना चाहते हैं तो फिर भी आपका वो सेक्शन जो है वो प्लेस वाला हो सकता है। फिर इसके बाद इन्हीं 3 प्लेस और साथ में इन मोरल स्टोरीज, ये 6 मोरल स्टोरीज़ का रिवीजन और टेस्ट भी रैंडमली आप उसको करेंगे। डे 17 पर आते हैं। बुक नंबर 1 के रिमेनिंग चैप्टर्स जितने 9 से 11 एप्लीकेशन 1। अब यहाँ पे हमने एप्लीकेशन स्टार्ट कर ली है, क्योंकि एप्लीकेशन और लेटर के दरमियान हमेशा जो है वो एक ऑप्शन होता है, या तो एप्लीकेशन करें या लेटर करें। 6 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती हैं बोर्ड के हर पेपर में, चाहे वो फैसलाबाद का हो, चाहे वो लाहौर बोर्ड हो, रावलपिंडी बोर्ड हो, वो बार बार रिपीट होती हैं। तो हमने क्या किया कि सिंपली एप्लीकेशंस को करेंगे, ताकि एक चीज़ करें उसको अच्छे तरीके से करें, बजाय कि हम लेटर्स भी हैं 10 से 12 वो याद करें, 10 से 12 एप्लीकेशन याद करें, टाइम कंज्यूम होगा। स्मार्ट वर्क करेंगे, एप्लीकेशंस को सिंपली करेंगे। फ़ी कंसेशन और एप्लीकेशन रिमिशन ऑफ फाइन, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड हैं बोर्ड के अंदर। फिर डे 18 पे चलते हैं। बुक 1 चैप्टर नंबर 12 से 13, एप्लीकेशन नंबर 3 लॉन्ग लीव टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, और एप्लीकेशन नंबर 4 अपॉलजी फॉर द मिसबिहेव। और डे 19 पे हमारे पास है चैप्टर नंबर 14 एंड 15 और साथ में करेक्शन ऑफ द वर्ब। करेक्शन ऑफ वर्ब कैसे करनी है, ये हमारे पास 5 मार्क्स के आते हैं। हमारे पास टोटल ऑब्जेक्टिव में जो है वो 20 मार्क्स होते हैं। 10 मार्क्स हमारे पास सिनोनिम्स के होते हैं, 5 मार्क्स हमारे पास जो हैं वो बुक से वो क्वेश्चन आते हैं, और 5 मार्क्स की करेक्शन ऑफ द वर्ब होती है। करेक्शन ऑफ वर्ब कैसे करनी है उसका मेथड भी मैं अपनी इस प्लेलिस्ट में बता दूंगा। आप जो फर्स्ट ईयर की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे उसे देखिएगा, और साथ ही इसकी रिवीजन और टेस्ट, यानी कि जो जो पढ़ते जाएंगे उसको रिवाइज करते जाएंगे, ताकि हमारे पास जो है वो फाइनल पेपर्स में हमें कोई मुश्किल ना सामना करना पड़े। डे 21 पे आ जाते हैं। डे 21 में पोइम जितनी रिमेनिंग रह गई हैं 14 से 16 इसको देखेंगे। एप्लीकेशन नंबर 5 चेंज ऑफ सब्जेक्ट, और एप्लीकेशन नंबर 6 कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और साथ में पंक्चुएशन की प्रैक्टिस और करेक्शन ऑफ द वर्ब डे 22 में करेंगे। पंक्चुएशन मोस्टली हमारे जो एक्सरसाइज से आती है, 15 चैप्टर्स की 2 और 3 लाइंस की पंक्चुएशन आती है। पंक्चुएशन से रिलेटेड जो है वो एरर डिटेक्शन से रिलेटेड मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है इसी चैनल पे, आप उसे भी देख सकते हैं। और साथ में जो है करेक्शन ऑफ द वर्ब, इसका जो है वो दोबारा से हमने इसको लिखा है ताकि आपकी करेक्शन ऑफ वर्ब की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो सके। डे 23 में आ जाते हैं मोस्ट रिपीटेड ट्रांसलेशन पैराग्राफ। ये हमारे इस चैनल पे अपलोडेड हैं कि मोस्ट रिपीटेड जो है हमारे पास पैराग्राफ्स कौन कौन से हैं। डे 23 में हम लोग वो जो है वो जितने इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं उनको करेंगे, और डे 24 में 17 से 20 तक पोइम जो है मोरल स्टोरी, 10 टिट फॉर टैट और करेक्शन ऑफ द वर्ब, इनको हम लोग करेंगे। और डे 25 में रिवीजन और टेस्ट जितना भी हम लोगों ने ये इसको पढ़ा है डे नंबर 21 से लेके 24 तक, और इसके बाद इसी को फाइनल कर देंगे। यानी है हमारे पास डे 25 बनते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे पास 19 डेज़ हैं, और इसके अलावा 6 इसमें रिवीजन और टेस्ट हैं जिनको हम लोगों ने करना है। आई होप ये आप लोगों के लिए जो है वो, अगर इस सिलेबस को इस तरीके से आप जब मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा ज़्यादा एक फ़ायदा होगा और आपकी फ़ाइनल प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये आइडियल टाइम टेबल मैंने बना दिया है, इसको फॉलो करके इंशाल्लाह ताला आपके मोर देन 80% मार्क्स लाजमी आ जाएंगे, क्योंकि ये वही ऐड किए गए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं हमारे बोर्ड के अंदर। लेकिन आप इसको थोड़ा सा शफल भी कर सकते हैं, आप अपने मुताबिक इसको जो है, अगर आप समझते हैं कि यार मैं इतनी ये जो है इसको मैं 3 घंटे के बजाय मैं इसे 1 घंटे में कर सकता हूँ, 2 घंटे में कर सकते हैं, तो आप 2 डेज़ को मिला के भी उसको लेके चल सकते हैं। तो ये आप पर है कि आप आपके लिए जो टाइम सूटेबल है याद करने के लिए, जो टाइम आपके लिए सूटेबल है कि आपने उसे कैसे याद करना है। इसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एरर्स जितने भी हैं पंक्चुएशन के, प्रॉपर नाउन के, आर्टिकल्स के, इन पे आपने ध्यान देना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के नंबर इन्हीं की बेसिस पे कटते हैं। मोरल स्टोरी, एप्लीकेशन और ट्रांसलेशन, ये सबसे बड़ा एक हिंड्रेंस होती है, रुकावट होती है जो आपके हाई मार्क्स में, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और जितना भी लर्निंग मटेरियल है वो आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड कर चुके होते हैं, हेल्पिंग मटेरियल्स या जितने भी गाइड्स हैं वो आपके पास होती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद फसी को फॉलो कीजिए, और इसमें जो फर्स्ट ईयर जो है वो इसकी जो प्लेलिस्ट है वो हमारे यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया गया है। तो आप फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट को ओपन करें और इंशाल्लाह ताला वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलेगा, जिसकी वजह से आपके अच्छे नंबर आएंगे फाइनल पेपर्स में। आई होप ये आपको बहुत अच्छी एक सीरीज़ लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।